नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम बेलगामाइट्स। तो आज हमारी बेलगामस की टीम के साथ है गांधीनगर के कॉरपोरेटर अज़ीम पटवेकर सर। तो सर आप हमें बता सकते हैं कि बेलगावी सिटी कॉरपोरेशन की मीटिंग में जो डिस्कशन हुए हैं रिज़र्व फंड्स को लेकर, तो उसमें आप कुछ हमें इनसाइट्स दे सकते हैं सर उसके? जो रिज़र्व फंड कॉरपोरेशन में जो है 1 करोड़ रुपए मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए 50 लाख रुपए एक रिज़र्व फंड रखा जाता है। और वो जो फंड रखा जाता है वो इसलिए है कि जो लोग इमरजेंसी वर्क जो रहता है, लोगों की जो समस्या है, जाके मेयर को अप्रोच होते हैं, डिप्टी मेयर को अप्रोच होते हैं, तो उनको इमरजेंसी वर्क लेने के लिए वो डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है। मगर इन्होंने जो है इस बार वो पूरा जो फंड है, एक कमान के लिए और समुदाय भवन के लिए अप्रूवल के लिए काउंसिल में लाए। तो इसलिए हमारे को आवाज़ उठानी पड़ी, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। काउंसिलर को मीटिंग में मेयर के खिलाफ आरोप लगाना सही है और उनके आरोप क्या किस बेसिस पे थे सर? नहीं है हमारा ये आरोप लगाना जो है, अपोजिशन में हम जब हैं तो अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इसमें कोई उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर अपोजिशन आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा इसके लिए? ये हक है हमारा, उठा सकते हैं उसके लिए आवाज़। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके नज़रिए में इस मुद्दे को कैसे हल करना चाहिए सर? ये आइंदा जो है, ये जो फंड है, 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो फंड है, उनकी जिम्मेदारी थी महापौर मैडम की कि वो पब्लिक का चाहे इमरजेंसी काम हो, जैसा कि काउंसिल में बताया गया है कि रेशमा बैरकदार मैडम जो है उनको ले जाके विजिट भी कराई थी। हमारे अशोकनगर के कारपोरेटर रियाज भाई, ऐसे बहुत से लोग जो है उनको विजिट कराए थे हर एरिया में। उनका काम था कि वो काम जो वहाँ वो फंड वहाँ यूज़ करने का। मगर उन्होंने जैसा कि बैरकदार मैडम बोले कि ऐसी हालत हुई कि एक औरत को जो है प्रेगनेंसी की हालत में जब ले जा रहे थे तो वो औरत का मिसकैरेज होके वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो ऐसे हालात को देखते हुए उन्होंने वो काम करना था, वो उनकी बहुत बड़ी गलती है, जो कि वो ना देख करके अनजान बन करके जो फंड जो गलत जगह यूज़ किया। यही हमारी उनसे मांग थी, यही हमारा सवाल था उनका। सर, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके नज़रिए में इस मुद्दे को कैसे हल करना चाहिए सर? क्या लोगी ये हमारे एमएलए साहब और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब के साथ में हमारी डिस्कशन अभी आजकल में होगी। उसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा वो आरसी वगैरह को कंप्लीट करना है। मगर फिलवक्त जो है पार्टी का मामला जब आता है तो हमें ऊपर के नेता लोग जो भी हमारे एमएलए है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, उनसे बात करके हम उसका जो भी निर्णय वो लेंगे उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। और सर आप चाहते हो कि इस मुद्दे पे कार्यवाही की जानी चाहिए सर अच्छे से? कार्रवाई तो होनी चाहिए। हम आरसी को इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर और एमएलए साहब से मिलके आरसी को लेटर देने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, तो आप हमें बता सकते हैं कि वार्ड वाइज़ कितना जो है सर बजट रिलीज़ किया गया है? वो हमें 11 लाख रुपए का एक एसएफसी फाइनेंस का ग्रांट दिया गया है, वो भी अभी इस काउंसिल में पास हुआ है। और वार्ड वाइज बजट जो है हमारे को कम से कम वार्ड के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए लगता है हमारे को। मगर हमें उतना वार्ड वाइज बजट अभी तक के दिसंबर का महीना चल रहा है, कॉरपोरेशन की तरफ से अभी तक भी 1 रुपया भी वार्ड बजट के लिए हमें नहीं दिया गया। तो इसके लिए भी हम जो है वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, मगर क्या है, मेयर उनकी मेजॉरिटी होने की वजह से हमारा काम थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इंशाल्लाह अभी हम पार्टी के लोगों से बात करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सर हम ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो है अभी वार्ड का बजट नहीं आया इसलिए हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है सर? डेवलपमेंट जो है पिछले सालों जो है सरकार की तरफ से जो फंड आया था 1 करोड़ 23 लाख रुपए, वो फंड जो है अभी हमारा यूज़ हो रहा है। अब काम चल रहा है हमारे अमन नगर वगैरह, मारुति नगर में वगैरह काम चल रहा है हमारा। वो सरकार का फंड है जो पिछले 2 साल पहले जो सैंक्शन हुआ था। अभी जो है वार्ड वाइज बजट आने के बाद में, अभी इस बार जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सतीश चंद्र जारकिहोड़ी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उन्होंने हमारे जो पार्टी के लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनके लिए 25-25 लाख रुपए फंड देने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। वो जल्द से जल्द हम काम शुरू करेंगे। काम चल रहा है, लेकिन पिछले सरकार का जो बजट था वही उसमें काम चल रहा है। कॉरपोरेशन के बजट में अभी तक हमें कुछ बजट दिया नहीं गया है।
आप लोगों ने देखा ही होगा कि सर ने कितना अच्छे से बताया है और पूरा जो है एक्सप्लेनेशन दिया है रिज़र्व फंड के मुद्दे को लेकर और वार्ड के जो बजट हैं उसके बारे में भी। तो सर हम जो है आपके टाइम के लिए बहुत-बहुत सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच।